नमस्कार मित्रों, आर्या टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनोबोध अर्थात मनाचे श्लोक के 33वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 34वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक है उपेक्षा कदा राम रूपी असेना जीवा मानवानेश्चयेतो वसेना श्री भारवाहे न बोले पुराणी नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। मराठी भावार्थ सुनते हैं। प्रभू रामाकडून भक्ताची उपेक्षा कधीच होत नाही, पण मनुष्याला त्याचा विश्वास होत नाही, खात्री पटत नाही। पुराणांमध्ये भगवंताची अशी वचने आहेत की मी भक्तांचा योगक्षेम पाहतो। भक्तांचा अभिमान बाळगणारा भगवंत भक्ताची उपेक्षा कधीच करीत नाही आणि करणारही नाही। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। भगवान राम कभी भी भक्त की उपेक्षा नहीं करते, लेकिन मानव को विश्वास नहीं होता है। पुराणों में भगवान के ऐसे वचन हैं कि मैं भक्तों का योगक्षेम प्रवाहित करता हूँ। अपने भक्तों पर गर्व करने वाले भगवान कभी भी अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। आइए विवेचन सुनते हैं। रामचंद्र जी ने वचन दिया है कि मैं अपने भक्तों का सारा भार वहन करूंगा। भगवत गीता में भगवान का सुप्रसिद्ध श्लोक है योगक्षेमं वहाम्यहम्, और इसके कारण भक्तों की उपेक्षा होने की संभावना रामचंद्र जी के यहाँ संभव ही नहीं है। समस्या बस इतनी है कि लोगों को विश्वास नहीं होता। कोई कितना भी कहे कि उसे विश्वास है, वह उस विश्वास उसके व्यवहार में नहीं दिखता। प्रभु की कृपा है, आत्मीयता है, लेकिन वह सर्वज्ञ है, वह न्यायकारी है। भले ही वह पूछे कि कितना देना है, कब देना है, किसे और कैसे देना है, भगवान को केवल भावावेश में ही सोचना पड़ता है। इस वत्सलता के उदाहरण हमें परिवारों में भी देखने को मिलते हैं। घर का खाना बच्चों के लिए ही बनाती है माँ, लेकिन बच्चों में वो भरोसा नहीं होता कि उसका स्वाद कैसा होगा। माँ जब देती है तो थोड़ा देती है, कहती है अब नहीं दूंगी। कई बार डिब्बा उठाकर छिपा देती है। यह सब वो बच्चे के हित के लिए करती है। अज्ञानी बच्चा रोता है, उपद्रव करता है कि उसने जो मांगा था वह नहीं मिला। फिर कई बार माँ उसकी पिटाई भी करती है, लेकिन हर समय वह वत्सलता माता के अंदर समाहित रहती है। वैसे ही सर्वज्ञ भगवान है। अज्ञानता के कारण मनुष्य विश्वास नहीं करता और फिर उसकी निष्ठा चंचल हो जाती है, उसका विश्वास डगमगा जाता है। वह अपनी खुली कल्पना के समान विविधतापूर्ण विश्वास के लिए आधार तलाशता है। मैं ऐसे मरीजों को जानता हूँ जो अलग अलग डॉक्टरों से पूछते रहते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे करना है, जब तक कि उन्हें कोई ऐसा इलाज नहीं मिल जाता जो उनके लिए उपयुक्त हो, उनके अनुसार हो। यह डॉक्टर के प्रति विश्वास की कमी का प्रतीक है। जबकि परमार्थ मार्ग में संशयात्मा विनश्यात अर्थात संदेह नष्ट हो जाते हैं। लोग विश्वास की दृढ़ता और प्रयास में कम पड़ जाते हैं। इतना ही है। यदि ईश्वर में सच्ची आस्था होती तो मनुष्य को संसार की चिंता नहीं होती। हमें इस बात का कोई डर नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन जो लोग खुद को भक्त कहते हैं, जो भगवान के धर्म का पालन करते हैं, जो प्रार्थना करने से नहीं चूकते, वे भी विपत्तियों में दुखी, उदास, परेशान हो जाते हैं। आस्था तो है लेकिन विश्वास नहीं है। समर्थ जी कहते हैं, अरे मैंने तुम्हारा बोझ ले लिया है अपने कांधों पे, अब तुम्हारी अर्थात भक्त की जिम्मेदारी मुझ पर है। ये भगवान का आश्वासन है और उनके पास व्यास जैसे महान महात्मा की गवाही है। यह दृढ़ विश्वास रखो कि रामचंद्र अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते, नहीं करेंगे। संदेह मत करो, संदेह में मत पड़ो। तो आज का विवेचन यही समाप्त होता है।
मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।